फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस के विषय में बताऊंगा कि प्रीपोजिशंस कौन से शब्द होते हैं और उनको कैसे यूज करना है और वो कहाँ पर यूज होते हैं सेंटेंस में और वो कितने हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन की डेफिनीशन लिखी हुई है। तो प्रीपोजिशंस ये संबंधवाचक शब्द होते हैं। The words which are used before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun are known as prepositions। तो प्रीपोजिशंस वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन के बाद मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि यहाँ पर इस डेफिनेशन में बताया गया है कि द वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, जैसा कि इस सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन है वो द टेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ है यानी यूज हुआ है। तो प्रयुक्त होकर सो इट्स रिलेशन अपना संबंध प्रकट करता है विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, और जो कि इस नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, आर नोन एज प्रीपोजिशंस। तो ये जो ऑन है ये द टेबल, इसका संबंध द बुक इससे प्रकट करता है। तो जो इस से पहले यानी द टेबल से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है जो अपना संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है। आई लिव इन लखनऊ। तो यहाँ पर लखनऊ जो है नाउन है जिससे पहले इन प्रयुक्त हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है। सी विल कम एट 4 o'clock। जब भी कभी किसी सेंटेंस में इस तरह से टाइम दिया हो तो उससे पहले हमेशा एट का यूज किया जाता है जो कि प्रीपोजिशन है। सी विल कम एट 4 o'clock। ही विल कम इन 2 days। वह 2 दिनों में आएगी या वह 2 दिनों में आएगा। तो इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। यू विल कम आफ्टर 2 days। आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ही इज सिटिंग एमंग। एमंग यहाँ पे एमंग द बॉयज, एमंग जो है प्रीपोजिशन है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। तो ही इज सिटिंग एमंग द बॉयज, वह लड़कों के बीच में बैठ रहा है या बैठा हुआ है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, जो पुल है वह नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो ओवर वर्ड है वो इस रिवर और इस ब्रिज का संबंध यानी रिलेशन प्रकट कर रहा है। अ बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स। अप, तो स्टेयर्स और बॉय के बीच में ये रिलेशन प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर अप जो है वो रिलेशन प्रकट कर रहा है इसलिए प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर मैंने बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स, तो यहाँ पर ये जो अप है ये स्टेयर्स और बॉय के बीच में रिलेशन प्रकट कर रहा है इसलिए यहाँ पर अप जो है वो प्रीपोजिशन है। द बॉयज आर इन द क्लास। इन क्लास और बॉयज के बीच में रिलेशन शो कर रहा है इसलिए यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है। ही जंप्ड इनटू द रिवर। इन और इनटू में डिफरेंस, इन ये स्थिर के लिए यूज किया जाता है और इनटू जब भी किसी सेंटेंस में मोशन शो होता हो तो वहाँ पर इनटू का यूज किया जाता है। आई शैल गो बाई ट्रेन। तो यहाँ पर बाई जो है वो प्रीपोजिशन है।
विद प्रीपोजिशन है, ही विल गो विद मी, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, सिंस और इसका एक फार भी होता है, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ये 2 o'clock और इसके बीच में, ही के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए सिंस जो है प्रीपोजिशन। द रिवर इज अंडर, अंडर प्रीपोजिशन है, द रिवर इज अंडर द ब्रिज, जो पुल है, द रिवर जो रिवर है वो पुल के नीचे है, यानी कि जो ये अंडर वर्ड है वो ब्रिज और रिवर के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है। अ गर्ल इज कमिंग डाउन, तो यहाँ पर जो डाउन है द स्टेयर्स वो प्रीपोजिशन है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशंस, सिंपल प्रीपोजिशंस में इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाई, etc आदि आते हैं, और भी वर्ड्स हैं। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें अबाउट, अक्रॉस, अमॉन्ग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, etc यानी और भी ऐसे वर्ड्स हैं। थर्ड है फ्रेज प्रीपोजिशन, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, in front of, in order to, for the sake of, by means of, due to, with reference to, in addition to आदि आते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशंस के विषय में आपको बताऊंगा। फ्रेजेज प्रीपोजिशंस यानी फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ये फ्रेज प्रीपोजिशन में आता है, इसके मीन्स होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनुसार। एग्जाम्पल, ही टॉट मी अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, उसने मुझे मेरी इच्छा के अनुसार पढ़ाया। सेकेंड है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब है कारण। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण, ही लेफ्ट द क्लास बिकॉज ऑफ फियर। तो अकॉर्डिंग टू और बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट थर्ड है बाय मीन्स ऑफ, द्वारा, बाय मीन्स ऑफ द्वारा। बाय मीन्स ऑफ रोप ही क्रॉस्ड द रिवर, बाय मीन्स ऑफ रोप रस्से के द्वारा, ही क्रॉस्ड द रिवर उसने नदी को पार किया, बाय मीन्स ऑफ। 4 है इन स्पाइट ऑफ, बावजूद या होते हुए। एग्जाम्पल, द टीचर टॉट मी इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, अध्यापक ने मुझे इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाई, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद या बीमार होते हुए भी। फिफ्थ है ऑन अकाउंट ऑफ, कारण। एग्जाम्पल है ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पास्ड, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, इसमें ऑन अकाउंट ऑफ कारण। हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने के कारण ही पास्ड हुआ, सफल हो गया। 6 है फॉर द सेक ऑफ, लिए, फॉर द सेक ऑफ लिए, ही सफर्ड मच, ही सफर्ड मच फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ हिज ब्रदर, ही सफर्ड मच उसने बहुत अधिक कष्ट सहे, फॉर द सेक ऑफ हिज ब्रदर अपने भाई के लिए। 7 है इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, अ ब्यूटीफुल गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है। 8 है इन केस ऑफ, दशा में, इन केस ऑफ दशा में, इन केस ऑफ नीड आवश्यकता की दशा में, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर कृपया मुझे एक गिलास पानी
दे देना या देना। 9 है ड्यू टू कारण, ही फेल टायर ड्यू टू ओवरवर्क। तो यहाँ पर इन केस ऑफ ही फेल टायर ड्यू टू ओवरवर्क, ड्यू टू कारण, ही फेल टायर वह उसने थकान महसूस की, ड्यू टू ओवरवर्क अधिक वर्क करने के कारण। तो इसमें ड्यू टू। ऑन बिहाफ ऑफ और से, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड ही पेड द रेंट, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड उसने अपने दोस्त या मित्र की तरफ से, ही पेड द रेंट उसने किराया अदा किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ। 11 इन ऑर्डर टू लिए, ही ओपन द विंडो इन ऑर्डर टू टेक ब्रीज उसने इन ऑर्डर टू टेक ब्रीज ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की को खोला। 12 ओविंग टू कारण, ओविंग टू वीकनेस ही लेफ्ट द कॉलेज, ओविंग टू। इन ऑर्डर टू, ओविंग टू वीकनेस ही लेफ्ट द कॉलेज, यानी कमजोरी के कारण ही लेफ्ट द कॉलेज उसने कॉलेज छोड़ दिया। यूज ऑफ एट एज, यूज ऑफ एट का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। लुक एट द पिक्चर, यानी तस्वीर को देखो, लुक एट द पिक्चर। ही नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, ही नोक्ड एट द डोर। यू शुड नॉट लाफ एट अदर्स, तुम्हें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, यानी आपको दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉर का प्रयोग, एट का यूज ऑफ फॉर का प्रयोग। एग्जाम्पल, सी सर्चड फॉर हर लेटर, आई डू नॉट केयर फॉर क्रिटिसिज्म, आई विश फॉर अ मोबाइल फोन। नेक्स्ट है ऑफ का प्रयोग, एज ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज रिजल्ट। ऑन का प्रयोग, यूज ऑफ ऑन का प्रयोग, एज यू कैन डिपेंड ऑन मी, यू कैन डिपेंड ऑन मी, तुम मुझ पर निर्भर हो या रह सकते हो, तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हो। ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आई प्रीफर कॉफी टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी। टू का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं प्रीपोजिशन का एक और पार्ट बनाऊंगा, सेकेंड पार्ट, जिसमें बचे हुए प्रीपोजिशंस को मैं कवर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आप समय से उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।